गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार से कहना धनंकार जी। सतगुरु सबका हितकारी है। सतगुरु मुक्ति दाता है, भवसागर से जीवन नैया सतगुरु पार लगाता है। सात संगत जी, सतगुरु गुरु तो बहुत होते हैं, कई कलाएं कई शिक्षाएं मिलती हैं, लेकिन जीवन जीने की कला और इस भवसागर से 84 लाख योनियों से मुक्त करने वाला केवल सतगुरु, जो सत्य का बोध कराता है, सत्य की नाव चलाता है और इस भव सागर से हमारी जीवन नैया पार लगाता है। सतगुरु सबका हितकारी है। ऐसा नहीं कि केवल ये हिंदू के लिए आता है या मुस्लिम के लिए आता है, नहीं। ये जात पात से ऊपर उठकर, मजहब की दीवारों को तोड़कर, ये सतगुरु आंदा दुनिया उत्ते सारे ही संसार ले। सतगुरु आंदा दुनिया उत्ते एके दे प्रचार ले। सतगुरु वही होते हैं जो सत्य का बोध कराते हैं। जब सत्य केवल एक है तो सतगुरु भी धरती पर निराकार का साकार रूप अवतरित होते हैं और ये सबका हित चाहते हैं, यही कामना करते हैं, यही इनकी भरपूर आशीर्वाद होते हैं। ये सबको मुक्ति का मार्ग बताते हैं। मुक्त कौन होता है और मुक्ति कौन देता है? सात संगत, आप मुक्त मुक्त करे संसारा। जो खुद बंधन में बंधे हैं, हमें भी बंधन से बांधेंगे, लेकिन जो खुद मुक्त होता है वही हमें भवसागर से पार कर सकता है, मुक्त कर सकता है। सात संगत, हम देखते हैं जीवन में भी हम बंधनों में बंधे रहते हैं, भ्रमों के जाल में। अनेकों भ्रम हमारे संस्कार के रूप में, आदतों के रूप में, विचारों के रूप में, और हम आस पड़ोस से भी जो सीखते हैं वो सब बातें परिवारों में सीखते हैं, वो हमारे जीवन में घर कर जाती हैं। हम उन भ्रमों से निकलने की कोशिश नहीं करते। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने का अर्थ है, लेते तो बहुत है लेकिन चलता कोई कोई है। कहते हैं ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्म की समाप्ति। हमारे भ्रमों को समाप्त करने के लिए ब्रह्म ज्ञान दिया गया, लेकिन आज भी हम देखते हैं हम अपने भ्रमों के बीच में जी रहे हैं, अहंकार में जी रहे हैं, क्रोध में जी रहे हैं, लोभ में जी रहे हैं, खुद को बहुत कुछ मानते हैं। आज भी मैं अपने आप को एक शरीर समझता हूँ, आत्मा मेरे अंदर है। नहीं, आत्मा तो अंदर भी है, बाहर है, ये तो सब जगह है। एक जोत है, जिस जोत दी अंश है बंदे, उस जोत नू जानते सही। हमने तो इस जोत को पहचानना है। जैसे सूरज की किरण होती है, इसी प्रकार इस ब्रह्मांड में इस अखंड ज्योत एक इसकी जल रही है। हम उस ज्योत का एक अंश है, इसे हम विभाजित नहीं कर सकते। ये अखंडित ज्योत है, ये हर वक्त हर घड़ी हर पल जल रही है और इसका नूर सबके अंदर है। कोई चर है, कोई अचर है, कोई प्राणी है, कोई जीव है। ये जीव आत्मा ही भटकती है दर बदर, आत्मा नहीं, जीव आत्मा। और उसके कल्याण के लिए ही सतगुरु आते हैं कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रहन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। चेतन करते हैं, इस चेतन सत्ता से जोड़ते हैं। अब भव सागर की नाव कौन सी है? वाहिगुरु नाम जहाज है। चढ़े सो उतरे पार, जो श्रद्धा कर सेव दे गुरु पार उतारनहार। ये तो भवसागर से पार करने के लाए हैं। इन्होंने ब्रह्म ज्ञान की नाव बनाई हुई है, जो उसमें चढ़ जाता है इन्होंने बिठा भी दी। अपने भ्रमों में पड़कर उस नाव से उतर जाते हैं, छलांग लगा देते हैं। ऐसा नहीं कि हम कहीं और चले जाते हैं, नहीं। अपने भ्रमवश हम कई बार उस नाव को छोड़ते हैं, कई बार अविश्वास कहते हैं अगर विश्वास का टप्पू चप्पू नैया डोल ना पाएगी। साथ संगत, हमारी नैया कब डोलती है? जब हम विश्वास को छोड़ देते हैं। साथ संगत कृपा करो। साथ संगत, प्यार से कहना धन्यकार जी।
तो नाव कब डूबती है, हिचकोले खाती है और हम डूब जाते हैं। लेकिन सतगुरु कहते भी हैं, रब नू चतुर चलाकियां दे नल कदे रिझाया जा नहीं सकता, बेड़ी दे विच वट्टे पाके बनने लाया जा नहीं सकता। हम चतुराइयां चलाकियां कर जाते हैं इसके दर पर भी आके, और हम डूबने का कारण बन जाते हैं। साथ संगत, ऐसी कृपा करो जो सतगुरु ने नाव बनाई है उसमें हम बेझिझक होकर पूरे विश्वास के साथ बैठे रहें। ये नैया कई बार डगमगाएगी, लेकिन है अगर विश्वास का चप्पू, नैया डोल ना पाएगी और सतगुरु भव से पार कराते हैं। इस भव से पार कराने वाला सतगुरु होता है, नाव को बचाने वाला सतगुरु होता है। प्यार से कहना।